हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आज मैं आपके लिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरीज में है। इम्पोर्टेंट मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ ही जाएगा, बट इतना है कि अभी तक जो सीबीएसई ने एग्ज़ाम्स लिए हैं बोर्ड के 12th के, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है। और क्वेश्चन क्या है? -1 से 2 मॉड ऑफ x³ - x dx। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसको अगर आप देखेंगे एंड तक तो आपको ये क्लियर हो जाएगा और इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, इसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन और है। ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और सॉल्व एग्जांपल्स हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के। एक क्वेश्चन और है -1 से 3/2 मॉड ऑफ x sin πx dx। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व पहले ही किया हुआ है। आरसी मैथ्स वीडियोस की प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड स्किल में मिल जाएगा, तो आप इजीली वहां से इसको देख सकते हैं। पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें चेंज क्या होता है? इसमें अगर कुछ चेंज होगा तो यहाँ साइन की जगह बस कॉस πx का भी है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करता है और इम्पोर्टेंट है। पहले यहाँ पर ये देखते हैं आज कि अगर ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में आता है तो हम कैसे करेंगे, उसकी वर्किंग देखते हैं। -1 से 2 मॉड ऑफ x³ - x। तो हमें सिर्फ सबसे पहले ये चेक करना होता है कि इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक ब्रेक होंगी। अब फंक्शन में जब तक मॉड हटेगा नहीं, रिमूव नहीं करेंगे, हम फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब रिमूव करने के लिए पहले एक वर्किंग मेथड, फिर जनरलाइज करेंगे उसको। वर्किंग मेथड ये है कि आप यहां पर जो फंक्शन है मॉड के अंदर उसको 0 रख दो और देखो कि फंक्शन कहां कहां पर 0 हो रहा है, किस पॉइंट पर। तो हमने क्या किया, x³ - x को हमने 0 रखा। ये इक्वेशन कैसी है? ये इक्वेशन क्यूबिक है, तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 3 वैल्यूज आएंगी, वो निकालते हैं। और ये पता है कौन कौन सी आ गई? x = 0। एक बार सॉल्व कर देते हैं। x कॉमन लिया, x² - 1 = 0। क्लियर है? x = 0, x = 1, x = -1। x 0, x 1, x -1, ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। ठीक है, x की 3 वैल्यूज आनी थी, वो आ गई। अब हमें ये देखना है कि ये फंक्शन हम कैसे ब्रेक करेंगे। अगर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो बेसिकली तो एरिया ही निकाल रहे हैं ना, तो कहां से कहां तक फंक्शन को लेके चलें? -1 से -1 तो यहां मिल गया हमको, ठीक है। अब देखो अगला कहां पर 0 हो रहा है? 0 पर। x का अगला पॉइंट क्या है? 0। तो -1 से 0। और फिर कहां से स्टार्ट करेंगे? अभी फंक्शन लिख लेंगे और dx भी लगा लेंगे। 0 से कहां तक जाएंगे? 0 से 1 तक, क्योंकि यहां पर भी फंक्शन हमारा 0 हुआ है, चेंज हो रहा है। और फिर कहां तक जाएंगे? 1 से 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है। 1 से 2। अब फंक्शन लिख लो, यहां पर मॉड के साथ ही लिख लेते हैं। x³ - x dx, x³ - x dx, x³ - x dx। रूल क्या बना कि आपको क्या करना है? सबसे पहले जो फंक्शन मॉड के अंदर है उसको 0 रखिए और ये चेक करिए कि किस किस पॉइंट पर 0 आ रहा है फंक्शन। और ये हमको पॉइंट ही डिसाइड करेंगे कि फंक्शंस को किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है। मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है -1 से 0, 0 से 1 और फिर 1 से 2 सॉल्व होगी। अब ये चेक करना है कि जो फंक्शन है हमारा -1 से 0, -1 से 0 के बीच में x³ - x क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा? फिर से समझो, -1 से 1 के बीच में x³ - x क्या वैल्यू देगा? दिख रहा है, चलो x³ - x की वैल्यू चेक कर रहे हैं। एक वैल्यूज के बीच में आप सोच सकते हो एट रैंडम, -1/2 भी सोच सकते हो,
-1/3 भी सोच सकते हो, हमने -1/2 सोचा। -1/2 का क्यूब क्या होगा? -1/8। -1/2 का क्यूब -1/8, और -2 है तो यहाँ +1/2 हो जाएगा। हमने x की जगह क्या रखा है? 1/2 माइनस का। तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ रही है देखते हैं, -1 + 4। अभी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट किसमें है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है। तो वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रही है ना। तो अब क्या करेंगे, मॉड हटा दीजिए क्योंकि वैल्यू तो पॉजिटिव है, और इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां पर देखते हैं 1/2 और 1 के बीच में कोई वैल्यू सोचिए। 1/2 और 1 के बीच में क्या वैल्यू आएगी? सॉरी, 0 और 1 के बीच में वैल्यू लेनी है। 0 और 1 के बीच में हमको वैल्यू लेनी है। वैल्यू क्या आएगी? 1/2। अब 1/2 यहां रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1/8 माइनस 1/2। 1/8 माइनस 1/2। तो यहां क्या साइन आएगा? यहां पर साइन आएगा माइनस का। तो ये वैल्यू क्या आ रही है? निगेटिव। अगर एक्सप्रेशन मॉड के अंदर निगेटिव आ जाए इसके बीच में वैल्यू रखने पर, तो साइन चेंज कर दीजिएगा, मॉड हटाइएगा और साइन चेंज कर दीजिएगा। तो यहां आपने माइनस लगा दिया, ये हो गया 0 से 1 x³ माइनस x ब्रैकेट dx। ठीक है। उसके बाद अब यहां 1 से 2 है, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेकर देखो। 1.5 का क्यूब, ठीक है ना, वो एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, और 1 उसमें से माइनस करेंगे 1.5, तो ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव रहेगी तो हमने मॉड हटा दिया, और अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में यही पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका, कि आप इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, बाकी तो केवल कैलकुलेटिव पार्ट है, देख लो कैसे करेंगे। यहां आएगा x⁴/4, x⁴/4। इसको सॉल्व करते हैं यहां पर x की पावर, ठीक है, x⁴/4 माइनस x²/2, लिमिट हो जाएगी 0, -1 से 0, माइनस यहां पर क्या आएगा x⁴/4 माइनस x²/2। इस बार लिमिट क्या होगी? 0 और 1 के बीच में। ठीक है, यहां पर क्या आएगा x⁴/4 माइनस x²/2, लिमिट क्या है? 1 से 2। अब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले आपने 0 रखा, सब कुछ 0 हो गया, फिर अब आप क्या रखेंगे? -1, तो माइनस टाइम्स, ठीक है, -1⁴ 1/4 ही रहेगा, 1 ही रहेगा मतलब, और फिर -1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1 रहेगा। ये आ गया हमारे पास, और जो एक्सप्रेशन में आता जा रहा है उसको इधर भी लिखते जा रहे हैं, ये ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। -1/4 माइनस 1/2। अब यहां पर 1 रखेंगे, और पहले से ही माइनस है, तो 1/4 माइनस 1/2, और 0 रखेंगे तो सब 0 हो गया, और यहां पर क्या होगा? प्लस, अभी दिख रहा है, ठीक है। यहां पर 2⁴ कितना होगा? 16, 16/4 इज 4। तो चलो इसको अभी पहले सॉल्व करेंगे बाद में। 16/4 माइनस 4/2, ये तो बहुत सिंपल से काम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4, अच्छा, माइनस 1/4 प्लस 1/2, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। -4 -2 सॉरी, +4 -2
-1/4 + 1/2। क्या ये दिख रहा है? कुछ इधर चला गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? -1/4 + 1/2। तो 1/2 1/2 1/2, तो ये हो गया 3/2। 1/4 1/4 1/4 -3/4 प्लस कितना आएगा? 2। इसको सॉल्व कर लिया जाए जल्दी से। यहाँ पर 1 मान लो, 4 आ गया, तो 6 - 3 + 8, which is 3 + 8 11/4 इसका आंसर आएगा। तो एक न्यूमेरिकली नंबर है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं किया, केवल अपर लिमिट लोअर लिमिट को हमने पुट किया हुआ है। तो देखिए, आप जब भी मॉड के क्वेश्चंस करेंगे इसको आप अप्लाई करेंगे, इस मेथड को अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।